What if इस कमरे में भूत हुआ? हाय गाइस, माय नेम इज़ काजल स्वामी और ये व्लॉग है मेरी फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप का, वो भी न्यूयॉर्क अमेरिका। मुझे जैसे ही यूएस का वीज़ा मिला, पता नहीं मुझे कहाँ से दिमाग में आया कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अकेली ही निकल पड़ी इस ट्रिप के लिए। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने मुझसे 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे एंड रीज़न ऑब्वियस था, बिकॉज आई वॉज द ओनली ब्राउन पर्सन इन द फ्लाइट। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या मैं घर वापस चली जाऊँ। बट फिर मैंने सोचा सब साइड करो और खाने पे फोकस करते हैं। बस फिर ट्रिप राम भरोसे और मैं फाइनली पहुंच गई मेरी, तुम्हारी और सबकी ड्रीम कंट्री अमेरिका। ये थी वहाँ की सबवे जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शेडी था। इससे बेटर तो मुझे दिल्ली मेट्रो लगी। होटल मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था, इसलिए मैंने गूगल मैप्स पर सीधा लोकेशन डाली और वहाँ की ट्रेन पकड़ ली। मेरी पूरी ट्रिप पर सूटकेस मैंने खुद ही उठाया, जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ आई डोंट वांट टू बी इंडिपेंडेंट यार। ट्रेन से उतरकर मुझे लगा कहीं मैं चाइना तो नहीं आ गई, क्योंकि वहाँ सभी बोर्ड्स चाइनीज़ लैंग्वेज में थे, इवन लोग भी। देन आई गॉट टू नो वो न्यूयॉर्क का वन ऑफ द सेफेस्ट एरियाज़ था, फ्लशिंग। और मैं होटल आ गई, मैंने चेक इन किया और मैं निकल पड़ी घूमने। सबसे पहले मैं गई मैनहट्टन। भाई मेरी ड्रीम प्लेस यार। मैंने बचपन में कार्टून देखा था, उनकी मॉर्निंग जब स्टार्ट होती थी वो बोलते थे मैनहट्टन एंड आई यूज्ड टू थिंक सो नाइस, बट मैं तो कहाँ ही जा पाऊंगी। बट सी हियर आई एम ग्रेटफुल। मुझे वहाँ एक टर्किश लड़की मिली जो मेरी फ्रेंड बन गई। उसने मेरी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करी और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा न्यूयॉर्क साथ ही एक्सप्लोर किया। थैंक्स टू गॉड आई फाउंड हर, नहीं तो मेरी ट्रिप पता नहीं कैसी ही जाती। इस वीडियो में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जो ब्रिज है वो है ब्रुकलिन ब्रिज। और इस लोकेशन पर तो हमने बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ शूट करी। इवन इस ब्रिज पे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी शूट हुए हैं, लाइक हर घड़ी बदल रही है। और ऐसी अमेजिंग बिल्डिंग्स देखकर मैं चली गई वापस होटल चेंज करने। और अब मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी, ओ माय गॉड आई एम गोना क्राई नाउ, इट्स न्यूयॉर्क टाइम। यार यहाँ तो मैं फुल मेन कैरेक्टर एनर्जी में घूम रही थी। दिल्ली टू न्यूयॉर्क, मज़ा ही आ गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे मैंने वीडियोस और मूवीज़ में देखा था, एकदम क्राउडेड। बट वहाँ जो वाइब्स थी वो बहुत ही क्रेज़ी और अमेजिंग थी। और वहाँ भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करी एंड देन आई वेंट बैक टू होटल। और रूम में तो अकेले मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और मेरे वियर्ड थॉट्स। What if इस कमरे में भूत हुआ? डे 2 और मैं निकल पड़ी फिर से ट्रेन के धक्के खाने। आज के दिन हम दोनों बेगल खाने जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने, जो कि 2 आवर्स ट्रेन डिस्टेंस था, बट इट वाज ऑल वर्थ इट। उसके बाद हम गए डाउनटाउन एक्सप्लोर करने और हमने मफिन्स खाए, बहुत सारी वीडियोस बनवाई। आज का मेरा आउटफिट था डेनिम ऑन डेनिम, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब था बिगेस्ट सरप्राइज़ जो मैंने खुद को ही गिफ्ट किया था और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये थी एक हेलीकॉप्टर राइड। येस, फाइनली आई रीच द डेस्टिनेशन और मुझे पता लगा मैं को पायलट हूँ इस राइड में। तो आई वॉज ऑलरेडी ऑन द 9th क्लाउड। इट वॉज कम्प्लीटली बाय लक। लोकेशन पर ऑलरेडी बहुत ही सारे हेलीकॉप्टर्स थे, व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फाइनली हम पहुँच गए हमारे हेलीकॉप्टर के पास और हमारे पायलट भी हो गए रेडी। हेलीकॉप्टर में टोटल 7 लोग थे एंड आई वॉज द लकीस्ट वन, ऑफ कोर्स द को पायलट। और फाइनली टेक ऑफ हुआ। हेलीकॉप्टर राइड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। आई वॉज सो एक्साइटेड, आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। एंड बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स थी। वहाँ से ऐसा लग रहा था हम बिल्डिंग्स के कितने क्लोज हैं, बट ऑब्वियसली दे वर फार। लिटरली पूरा द न्यूयॉर्क सिटी देखा फ्रॉम द टॉप। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ब्रुकलिन ब्रिज। और मैं तो बस रोने ही वाली थी क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा ड्रीमी था। मैंने अपने घर पर भी फ़ोन किया टू शो माई मॉम कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सबके लिए ही सरप्राइज़ था। शी वॉज नॉट हैप्पी, उनको तो डर लग रहा था, बट आई तो लव्ड इट। एंड स्पेशली जब पायलट टर्न कर रहे थे हेलीकॉप्टर, ओ माई गॉड क्रेजी एक्सपीरियंस। और हमें अलाउड था लेग्स बाहर निकालना। मैंने ट्राई भी किया, बट ऑब्वियसली मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था ये सब करने में। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, दैट इज़ वाई इट वॉज सो स्कैरी। मैं शांति से बैठ गई, अपनी वीडियोस बनाई बहुत ही सारी और फाइनली 15 मिनट्स की हेलीकॉप्टर राइड एंड हो गई। इसके बाद तो मैं खो ही गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। बट फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई और रास्ते में मैंने खाना पैक करवाया और निकल गई होटल की तरफ। बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी मुझे पहुँचते पहुँचते, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि अभी तक मुझे सारे रास्ते याद हो गए थे। मैं आ गई होटल, मैंने जल्दी जल्दी किया फिट चेक और मैं चली गई सोने। ये था मेरा लास्ट डे। तो मैं सोच रही थी क्या मैं ब्रुकलिन ब्रिज जा पाऊँगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। और मैंने जल्दी जल्दी रूम में ही ब्रेकफास्ट किया, सारा सामान ऑलरेडी पैक कर लिया था चेकआउट के लिए। और मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था ब्रुकलिन ब्रिज को सामने से देखने का।
सो काजल बीइंग काजल, मैं तो चली गई एंड ओ माय गॉड, दिस इज़ द ब्रुकलिन ब्रिज, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, यहाँ तो पूरा टाइम मेरे दिमाग में शाहरुख खान का बस एक ही गाना चल रहा था। यू नो विच वन? वॉट एन एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और मैंने रैंडम लोगों को बोलकर अपनी वीडियोस भी बनवा ली बहुत ही सारी। यहाँ वाइब्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, स्पेशली अगर आप बॉलीवुड पगलू हो तो। फिर मैंने सोचा मैं निकल ही गई हूँ तो डाउनटाउन भी घूम कर ही जाऊँगी, तो मैंने डाउनटाउन घूम लिया जो बहुत ही सुंदर था। मैंने वहाँ लुई विटॉन का वायरल स्टोर भी देखा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और ये सब देखकर मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए और फ्लाइट लेकर आ गई घर। तो ये थी मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप, बहुत ही अमेजिंग बट बहुत स्कैरी भी थी। एट द एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Special thanks to my family for making it all possible. Subscribe for more such travel vlogs. Thank you.